हेलो गाइस, ये गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टेंसर जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था। उसका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ था कि टेंसर व्हाट इज टेंस, और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। टेंसर का ही एक छोटा फॉर्म होता है, वो वेक्टर भी होता है और वही स्केलर होता है। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो जनरल फॉर्म में टेंसर होता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। और फिर उसके बाद में हमने क्रोनिकल जो डेल्टा है, क्रोनिकल डेल्टा की प्रॉपर्टीज है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर लास्ट में चलते चलते हमने जहाँ पे क्लास को लीव किया था वहां पे हमने ये बोला था कि जो टेंसर होते हैं, देर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसर। मेनली 2 टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, प्रतिचर और सहचर प्रदिश। बट एक इन दोनों का मिक्स भी कर देते हैं तो वो मिक्स्ड टेंसर हो जाता है, जिसको मिश्रित प्रदिश बोलते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में 3 टाइप के टेंसर होते हैं। अब उन टाइप के टेंसर, जो 3 टाइप के टेंसर पढ़े, उनको लिखने का तरीका या उनसे रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जो है अपना कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। प्रतिचर प्रतिचर प्रदेश, प्रतिचर प्रदेश, इसमें क्या है? देखो, इसमें है क्या, हमने बोला था कि ये इस टाइप का जो टेंसर होता है उसको कहाँ पे ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आई जे म्यू आर एस टी कुछ भी लिख लो। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो चीजें, जो डमी जो वेरिएबल्स है, वो कहाँ पे लिखे जाते हैं? यहाँ पे डमी वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल्स जो लिखे जाते हैं वो ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, और जो कोवेरिएंट होगा उसमें नीचे यहाँ पे लिखे जाते हैं सबस्क्रिप्ट में। ये सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ऊपर जब लिखते हैं इसको मूर्धांश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, नीचे जब लिखते हैं उसको बोलते हैं पदांश या पादांश बोलते हैं। ये हिंदी में नीचे की तरफ लिखते हैं, सॉरी सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यहाँ पे जब लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इसकी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर की। अब कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर सपोज एक फ्रेम में पता है आपको और दूसरे फ्रेम में कैलकुलेट करना है। क्या मतलब, क्या है? सुनो, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। आज का जो लेक्चर है उसमें काफी ऐसी बातें बताई जाएगी जो आपको बहुत अटपटी लगेगी, लेकिन इनको ध्यान से सीख लेना। क्या है समझिए। ऐसा है कि मान लो कोई भी टेंसर है, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी टेंसर है तो मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मान लो कि आपके पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, है ना। अब जड़त्व आघूर्ण के बहुत सारे घटक हो सकते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं ना। आपको पहला कंपोनेंट कैलकुलेट करना, दूसरा करना, तीसरा करना, चौथा करना, ऐसे करते हो आप। तो मान लो कि कोई भी कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो जड़त्व आघूर्ण है, मान लो उसको मैं ए से लिख रहा हूँ। किससे लिख रहा हूँ? ए से। जड़त्व आघूर्ण है, उसको ए से लिख रहा हूँ। अब अपने पास में 2 तरीके के निर्देश तंत्र है, या 2 तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऐसे बोल दूं मैं इंग्लिश में। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक फ्रेम एस है, एक है एस डैश। 2 फ्रेम हो सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं। जैसे अपने पास में एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम लोग एक्स वाई जेड में डील करते हैं। एक दूसरा है, मान लो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसके अंदर हम लोग आर थीटा फाई मान लेते हैं। ऐसे ही करते हैं ना जनरली। या जैसे एक फ्रेम एस है तो दूसरा एस डैश ले लो, इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको आप एक्स डैश वाई डैश जेड डैश ऐसे लिख देते हैं। जनरली ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। एक फ्रेम में एक्स वाई जेड है, दूसरे में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ऐसे कर सकते हैं। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास मान लो 2 फ्रेम है, 2 निर्देश अंतर है। एक है एस, एक है एस डैश। क्लियर है? एक है एस है, एक है एस डैश। मान लो इस फ्रेम में जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी, जड़त्वीय आघूर्ण, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लोग ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? ए से। और जब इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें लिखेंगे ए बार से। जनरली ए डैश से लिख देते हैं, तो बट यहाँ पे डैश से नहीं लिखेंगे। डैश को एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बार से लिख रहे हैं। मतलब एक फ्रेम में आप ए से लिख रहे हो तो दूसरे में ए बार से लिखते हो, राइट। इसे रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। दूसरा, क्योंकि ये टेंसर फॉर्म में है, जड़त्वीय आघूर्ण है, तो अब यहाँ पे टेंसर्स की बात कर रहा हूँ, तो जड़त्वीय आघूर्ण है ए, तो ये टेंसर फॉर्म में रहेगा। ये जो भी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जो भी क्वांटिटी है वो टेंसर की फॉर्म में, तो इसका यहाँ कुछ ना कुछ रैंक भी होगा। ये यहाँ पे इसकी कुछ वेरिएबल्स होंगे ऊपर। जैसे मान लो कि यहाँ की इसकी जो वेरिएबल है, मान लो इसको आप जे मान लो या आई मान लो।
इसको जे मान लिया तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, कोई भी मान लो, आई मान लो, जे मान लो, आर मान लो, एस मान लो, टी मान लो, कुछ भी, कोई भी वेरिएबल मान लो। बट इसमें ये अलग मान लिया, ये इसमें अलग मान लिया। ठीक है, मैं एक बार जो नोट्स में लिखा हुआ है ना वही चीज लेके चलता हूँ, ताकि आप नोट्स के साथ में पढ़ो या तो प्रॉब्लम नहीं हो। बाकी मानने को तो यहाँ पे कुछ भी मान लो, यहाँ पे कुछ भी मान लो। ठीक है, नोट्स में जो लेके चल रहे हैं हम लोग, नोट्स में इसको जे लेके चल रहे, इसको आई लेके चल रहे। ठीक है, ऐसे ही किया। अब देखिए, मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर फॉर्म में है, टेंसर फॉर्म में तो उसके कंपोनेंट होंगे। तो मान लो इसके जो कंपोनेंट आएंगे ए जे के, और जो भी कंपोनेंट आएंगे क्या आएंगे, A1 2 3 4 ऐसे आएंगे ना, इनको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 A2 A3 ऐसे आएंगे। और इसमें जब आएंगे इसके इसके कंपोनेंट कैसे होंगे, इसके कंपोनेंट ऐसे होंगे, A1 A⁻2 ऐसे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसमें हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, इसमें बार की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो कि आपके पास में एक फ्रेम में आपको टेंसर पता है, दूसरे फ्रेम में टेंसर कैलकुलेट करना चाहते हो, मतलब बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो टेंसर का, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम लोग टेंसर को कैसे लेके जाए। वेक्टर भी तो एक टेंसर ही होता है, वेक्टर भी टेंसर का एक छोटा फॉर्म है। तो आप वेक्टर से भी समझ सकते हो कि एक फ्रेम में आपको वेक्टर पता है, दूसरे फ्रेम में वेक्टर कैलकुलेट करना है। जैसे वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो आप ये समझ लीजिए कि एक फ्रेम में आपको वेलोसिटी पता है, तो दूसरे फ्रेम में वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपल सी ऐसी बात है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लो आपको वेलोसिटी पता, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेलोसिटी, ये कंपोनेंट। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन देखना। अभी तो रैंक 1 की बात कर रहा हूं, एक ही वेरिएबल है तो रैंक 1 हो गया है ना। तो रैंक 1 वाले जो टेंसर है उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 1। ये सारी कहानी जो पढ़ रहे हैं हम लोग कॉन्ट्रावेरिएंट की पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ये ऊपर की तरफ लिखा है। अगर कोवेरिएंट लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं हम लोग। क्लियर है? ठीक है, एक और चीज बता देता हूं, हम लोग इस फ्रेम में बात कर रहे हैं, ये एस फ्रेम में। तो मान लो एस फ्रेम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो भी है, तो इसके जो वेरिएबल्स है ना, इसमें जो वेरिएबल्स होंगे वो ऐसे होंगे, x1 XY Z को हम लोग x1 x2 x3 इस तरीके से लिखते हैं ना, x1 x2 x3 ऐसे लिखेंगे। और भी वेरिएबल आते हैं तो ऐसे लिख देंगे। इसमें वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे, x⁻1 x⁻2 x⁻3 ऐसे। क्लियर है? इसमें वेरिएबल्स को इसमें में लिखेंगे, इसमें वेरिएबल्स को बार के साथ में लिखेंगे। इसमें ये a इस तरीके से आ गया, इसमें a ऐसा आएगा। ठीक है, अब देखो मुझे अगर इसका कोई कंपोनेंट है या इसका मान लो कोई कंपोनेंट है, मतलब वेक्टर है, मान लो इसका कोई वेक्टर है, आपका वेलोसिटी है, मान लो वेलोसिटी को ही आप एस डैश और एस से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो मान लो वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, एक बार ऐसे मान लिया कि वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट है, A1 बार, A2 बार, A3 बार। ठीक है, तो आपको इस कंपोनेंट को मान लो, इस कंपोनेंट को इसमें कन्वर्ट करना है कि आपको इस फ्रेम में तो पता है कि A1 बार मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये, तो इसमें क्या आएगा, इसमें पता हो तो इसमें क्या आएगा। ये उल्टा सोच लो कि अगर इसमें पता हो, मान लो A1 2 3 ये सारे कंपोनेंट पता, तो आपको इसमें सारे कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं, तो उसका फॉर्मूला ऐसे आएगा। आप, मैं एस से एस डैश में कैलकुलेट कर रहा हूं, अभी एस में पता है मुझे और मैं एस डैश में कैलकुलेट कर रहा हूं। आई नो इन दिस फ्रेम आई वांट टू कैलकुलेट इन पर्टिकुलर दिस फ्रेम एस डैश, राइट। इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, A बार I इक्वल टू, इसको ध्यान से देख लेना कैसे लिखते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, प्रतिचर प्रदिशों की, और प्रतिचर प्रदिशों में ये लिखने का तरीका देख लेना कैसे लिखते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। यहां पर बार है तो यहां पे बार आएगा, यहां पे बार के साथ में आई है तो आई। अपने को
इसका ये कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, मतलब बार वाले इस फ्रेम में कैलकुलेट करना है कोई भी कंपोनेंट, तो उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अब वो कन्वर्ट इसमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे लिखना है ए, कन्वर्ट किस, सॉरी इधर दोबारा से मैं बोलता हूँ, ये चीजें मिसकंसेप्शन हो जाएगा। मुझे एस डैश में कैलकुलेट करना है, तो एस डैश में मान लो कोई भी कंपोनेंट है वो इस तरीके से लिखा जाएगा और उसका फॉर्मूला होगा ऐसे एच जे। यहाँ पे जे आया है तो यहाँ पे जे आएगा, ये समझिए। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि याद रखने में ठीक रहे। ये ऊपर आएगा, ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऊपर आती है, कहाँ पे, कॉन्ट्रावेरिएंट में, कोवेरिएंट में ये नीचे आती है, क्लियर है, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नीचे आती है, ठीक है। अभी यहां से क्या है, इस सीन का क्या मतलब है, इस सीन को बताता हूँ ये क्या है, चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो, बट हाँ देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो कि आपको वेलोसिटी, मान लो ए क्या है, वेलोसिटी के कंपोनेंट ही है, तो मान लो आपको पहला कंपोनेंट चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे लिखोगे ए बार 1, वेलोसिटी का पहला कंपोनेंट एस डैश फ्रेम में क्या होगा, डेल एक्स बार 1 अपॉन डेल एक्स, जे यहाँ पे भी है, जे यहाँ पे भी है, और मैंने बोला था कि कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे समेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब जे का वैल्यू पहले 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे 1 रखा मैंने A1, अब 2 रखो, यहां तो 1 ही चलेगा, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे चल रहा है, देखो ऊपर तो 1 ही चलेगा। ये रिपीट कौन सा वेरिएबल हो रहा है, जे रिपीट हो रहा है, ये तो जे रिपीट हो रहा है, मतलब समेशन जे में करना है, मतलब जे के वैल्यूज बार बार रखते जाने, 1 2 3 ऐसे जितने भी टाइम्स हैं, x2 a2 और ऐसे चलता जाएगा। ये एक एग्जांपल है, आप इस पे अगर बात करें तो अगर आपको दूसरा कंपोनेंट निकालना है, मान लो वेलोसिटी का सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, सेकंड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो आई की जगह 2 रख दो, ये लो 2 रख दिया आप, यहाँ पे आएगा डेल एक्स 1 की जगह 2 आ जाएगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे जो वो यहाँ पे आता है, इंटू डेल एक्स, जे का वैल्यू तो 1 2 3 ऐसे रखते जाना, 1 A1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चलता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या है मैंने ये बताया कि कोई ये कॉन्ट्रावेरिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रावेरिएंट का कैसे पता चलेगा, ऊपर लिख रहे हैं सुपर स्क्रिप्ट में, अगर चीजें लिख रहे हैं मूर्धांश में, अगर ये वेरिएबल्स मूर्धांश में लिख रहे हैं तो हम लोग क्या होगा, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया है ना, सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट हो गया। एक और चीज बता दूं, टेंसर कौन है यहाँ पर, ए और ए बार ले लो या ए ले लो, ये है टेंसर। एक्स ये टेंसर नहीं है, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स में तो हमेशा ऊपर ही आते हैं ये चीजें, जब भी लिखी जाती है एक्स में तो ऊपर ही लिखी जाती है, ये जो वेरिएबल है एक्स में हमेशा ऊपर लिखे जाएंगे। आई बात समझ, टेंसर में लिखे जाते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर और कोवेरिएंट में नीचे। जब कोवेरिएंट का कर रहे हैं तब भी एक्स में तो ये चीजें वेरिएबल ऊपर ही लिखे जाएंगे, एक्स में तो ऊपर ही लिखे जाते हैं, एक्स तो वेरिएबल है। ये जो है इनमें कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट जो टेंसर के कंपोनेंट ए लिखो या आप उसको बी लिखो या सी लिखो, वट एवर यू वांट टू राइट, उसमें हमेशा ये कॉन्ट्रावेरिएंट में ऊपर आएंगे, कोवेरिएंट में नीचे आएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होगा, क्लियर है, ये बात समझ लो। इस पे आगे एग्जांपल भी करवाऊंगा, वहां पे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए। ये किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रैंक 1 वाला जो कॉन्ट्रावेरिएंट होता है उसका एस से एस डैश में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब आपको देखो A1 A2, एक सेकेंड ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, A1 ऊपर आएगा ना, A1 1 ऊपर आएगा, यहाँ पे भी देखो ये गलत लिख दिया मैंने। हाँ जी, हाँ तो मैं बोल रहा था क्या कि यहाँ पर एस ये पता है, मान लो आपको A1 A2 है यहाँ तो A1 A2 A3 ये पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, इस एस डैश में कंपोनेंट कैलकुलेट कर लोगे। मतलब आपको एस में पता है इंफॉर्मेशन एस डैश में, सिमिलर वे में अगर मान लो आपको एस डैश में पता हो एस में कैलकुलेट करना हो, तो उसका भी जो फॉर्मूला वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। मतलब आपको एस में पता करना, एस डैश में पता है, पीछे की तरफ आना है, पीछे की तरफ जब आते हैं तब उसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन।
नाम से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान रहे तो अच्छी बात है। ये ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया, इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, एस डेस की इन्फॉर्मेशन से एस में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। और इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसे है, पहले तो बार वाले कैलकुलेट करने थे, ये पता थे, इस बार ऐसे पता होंगे, बार वाले कैलकुलेट ऐसे करेंगे, ए जे, बिना बार वाले कैलकुलेट करने तो आपको कैसे करना, डेल एक्स और ए बार आई वाला करना है ना, ये इसकी हेल्प से बार वाले में पता है तो ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो है वो तो यहाँ पे पिछले वाले में यहाँ पे बार था, तो यहाँ पे मैंने बार भी लगाया था एक्स पे, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ तो वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो लिखा हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा, बार लिखा हुआ तो बार, आई लिखा हुआ आई, ये चीज पे फोकस करना, ठीक है। देख लो सेम ऐसे ही किया है, पहले यहाँ पे बार था, यहाँ पे बार आ गया, आई था आई आ गया, यहाँ पे जे था, यहाँ पे जे आ गया, क्लियर है। ये कॉन्ट्रावेरिएंट को कन्वर्ट करने का तरीका, कोवेरिएंट में अलग होता है, मैं बताऊंगा आगे कोवेरिएंट का भी। ये हो गया, ये इनवर्स इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज नहीं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। आगे चलिए, ये तो रैंक 1 का हो गया। अगर मान लो रैंक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, अभी मैं इसको काम में नहीं लूंगा, ज्यादातर जगह पे मतलब 99% जगह पे मैं काम में यूज भी करूंगा, ये करूंगा, आपको ये याद रखना है। एक याद हो गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना, मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे बार में है, इधर विदाउट बार, इस बार उल्टा कर दिया, इधर विदाउट बार इधर बार, ये इसके हिसाब से लिखा जाता है, कैसे होता है मैंने बता दिया। ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे सेम, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये याद रखना आपको। अभी ये रैंक 1 का है, रैंक 2 का कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। रैंक 2 का कन्वर्जन, रैंक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक 2 का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, मान लो कि आपको एस फ्रेम है, ये एस डेस फ्रेम है, इसमें आपके पास में है, मान लो बार में लिख रहे हो, इसको ऐसे लिख रहे हो, इसमें जो वेरिएबल्स है इसके डमी वेरिएबल मान लो आई और जे है, और इसके मान लो म्यू और न्यू है, कुछ भी मान लो, आर एस मान लो, कुछ भी मान लो, अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या माना है, क्लियर है। तो आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इससे इसमें जाना है, तो आप कैसे जाओगे, जैसे मान लो, मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। पहले तो केवल एक वेरिएबल आ रहा था ना ऐसे, अभी 2 वेरिएबल है, तो इसका इसका कैसे लिखोगे, इसका लिखने का तरीका देखो। एक वेरिएबल होता तो कैसे लिखते आप, एक वेरिएबल होता तो आप ऐसे लिखते हैं, डेल एक्स, सबसे पहले तो डेल एक्स लिखते हैं, एक वेरिएबल के लिए एक बार आएगा, और एक वेरिएबल होता मान लो आई होता है, ऐसे ओनली आई होता, तो आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते बार है तो ऊपर बार, आई का आई आ गया, ठीक है, याद है। और फिर साथ में यहाँ पे आप लिखते ए, यहाँ पे जैसे आई है तो यहाँ पे कुछ और वेरिएबल आता है, जैसे मान लो इधर म्यू आ गया, तो ये जो म्यू है ये यहाँ पे आता, ऐसे आता, अरे सही बात है ना। अब 2 वेरिएबल है, आई के साथ में जे भी है, तो जे के लिए एक और बार ऐसे लिखो, डेल एक्स, एक और बार लिखो, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ये भी एक बार, डेल एक्स 2 बार लिखो। जे का करना है तो जे का, जैसे आई का किया वैसे जे भी ऊपर ही है, तो जे का कर दिया। सिमिलर वे में जैसे यहाँ पे इसके आई के करेस्पॉन्डिंग म्यू था, तो जे के करेस्पॉन्डिंग कुछ न्यू कर दिया हमने, तो ये न्यू यहाँ पे आ गया, मतलब सेम सिमिलर वे में किया है, जैसे म्यू और न्यू वाली चीजें है ना यहाँ पे आ गई ना, और ये चीजें यहाँ पे चली गई, 2 वेरिएबल का हो गया ना। अरे एक फ्रेम में 2 वेरिएबल का है तो दूसरे में भी तो 2 वेरिएबल का ही होगा, रैंक 2 का हो गया, ठीक है। रैंक 3 का भी देख लेते हैं, मतलब कितनी भी रैंक का कर सकते हो ना आप, एक बार ये कैलकुलेट करना आ गया तो कितनी भी रैंक का कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए अगर मान लो आपको 3 का करना है, रैंक 3 का, आई जे के 3 है आपके पास वेरिएबल एस फ्रेम में, और एस डैश में जो है मान लो आपके पास में है ए बार आर एस और टी, क्लियर है। तो इसको कन्वर्ट करना, पहले एक बार खुद करके देख सकते हैं आप कैसे करोगे, ए बार, देखो इसको लिख के देखोगे ना आप तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा लेकिन आपको माइंड में सेट नहीं होगा। ये 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल के लिए करना, इसका मतलब है कि एक तो ये चीज समझ में आ गई कि 3 बार इस तरीके से लिखा जाएगा,
ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है, इसमें ए आई जे, तो फाइनली यहाँ पे जाके लिखेगा ए जे के। ठीक है, अब देखो इसमें जो भी चीजें हैं, आर करना है, बार है इधर तो बार लगा दिया, आर लिख दिया, फिर एस का भी है, बार लगा दिया एस, फिर टी का, और आई जे के है, तो आर के करेस्पॉन्डिंग आई है तो आई इसके साथ आ गया, एस के करेस्पॉन्डिंग क्या है, जे है, टी के करेस्पॉन्डिंग क्या है, के है, क्या। तो ये इसको लिखने का तरीका, रैंक 3 को, रैंक 4 का, किसी को भी लिख सकते हो आप, बट आपको मेथड समझ में आ जाना चाहिए, कितने भी वेरिएबल आए उन सब के लिए कर सकते हो। क्लियर है, बस यही चीज ध्यान रखना, कॉन्ट्रा वेरिएंट में ये जो चीजें हैं, ये देखो यहाँ पे आ गई, ठीक है, और ये इधर वाली जो है वो इधर आ रही है। ठीक है, क्लियर है, ये कॉन्ट्रा वेरिएंट में हो गया। अब देखिए आगे बात करते हैं, कोवेरिएंट की बात करते हैं, सहचर की। ये कॉन्ट्रा वेरिएंट क्लियर हो गया, सहचर की बात करते हैं, सहचर प्रदेश, कोवेरिएंट, कोवेरिएंट टेंसर, सहचर प्रदेश। सहचर प्रदेश, इसमें देखिए क्या है, सहचर प्रदेश में क्या होने वाला है, इसमें ऐसा है, सहचर प्रदेश को हम लोग लिखते हैं जैसे एस और एस, इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे अभी। सहचर प्रदेश को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जैसे मान लो इसमें लिख दिया म्यू और इसमें लिख दिया न्यू, आई जे भी लिख सकते हो कुछ भी, लेकिन इसमें ये जैसे इसमें तो बाहर तो आएगा, लेकिन इस बार क्या नीचे लिख रहे हैं हम लोग, आप इसको म्यू लिख लो, इसको न्यू लिख लो, इसको न्यू लिख लो, इसको म्यू लिख लो, इसको आर लिख लो, इसको एस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आप ऐसे एक पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हो कि कैसे लिखना है। अभी इसमें आप म्यू लिख के चल लो, न्यू लिख के चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क इस बात से है कि अभी हमें कोवेरिएंट कर रहे हैं, सहचर कर रहे हैं, तो सहचर में ये नीचे आएगा, ये है मेन फंडा, चेंज जो हुआ है पहले से वो ये हुआ कि इसमें ये नीचे आएगा, बाकी तो एस डेस में बाहर से लिख रहे हैं, इसमें विदाउट बाहर लिख रहे हैं, बाकी चीजें वेरिएबल वगैरह वैसे सेम ही है। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये म्यू और न्यू में लेके चल रहा हूँ, नोट्स में भी अगर म्यू न्यू लेके चल रहे हैं तो सेम सिमिलर वे में मिल जाएगा, तो एक बार मैं श्योर कर लेता हूँ, अगर सेम तरीके से लिख रहे हैं हम लोग तो अच्छी बात है। नहीं, इसमें नोट्स के अंदर हम लोग इसको उल्टा लेके चल रहे हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं, मतलब मैंने इसको नोट्स के अंदर इसको म्यू लिख दिया, तो किसी को लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नोट्स के अकॉर्डिंग साथ साथ पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर इसमें ऐसे लिखा हुआ, बाकी किसी से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे चल के तो हम आर एस भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए आगे, अभी मान लो आपको एस से एस डेस में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको ये चाहिए कि ये पता करना है, ये पता हो मान लो, तो कैसे करोगे, आपको पता क्या है, टेन न्यू, इस बार देखो कैसे चेंज कर, कन्वर्जन कैसे करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, एक्स डेल एक्स तो लिखना ही है। ठीक है, अब की बार क्या है, अब की बार ये जो सिस्टम लिखा हुआ है ना, ये लिखना है, यहाँ बार लिखा हुआ है बार, म्यू लिखा हुआ है म्यू, म्यू को नीचे मत लिख देना, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ये जो नीचे या ऊपर का गेम होता है ना, ये हम लोग टेंसर में लिखते हैं, वेरिएबल में तो ऊपर ही लिखते हैं। ये म्यू क्या है, मतलब नंबर को शो कर रहा है कि पहला वेरिएबल, जैसे म्यू का वैल्यू हो गया 2, इसका मतलब कि दूसरा वेरिएबल, तो दूसरे वेरिएबल को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऊपर ही लिखते हैं ना, तो वो चीज शो कर रहा है, इसलिए वेरिएबल में हमेशा ये ऊपर आता है। ठीक है, वेरिएबल में ऊपर आएगा, ये न्यू है तो ये न्यू आ जाएगा। इस बार उल्टा हो रहा है कि नहीं, कोवेरिएंट जो कॉन्ट्रा वेरिएंट था उसमें ये आता था यहाँ पे और ये आता था यहाँ पे, कोवेरिएंट में ये इधर आ गया, ये इधर आ रहा, क्लियर है, चमकाना, ये समझ आ गया। इसका वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा, अभी मैं रैंक 2 पे आता हूँ, ये रैंक 1 का हो गया, रैंक 2 की बात करते हैं, रैंक 2 की, रैंक 2 की बात करूँ तो मान लो कि आपके पास में 2 है, आपको मतलब ऐसे कैलकुलेट करना है, म्यू एंड न्यू, ऐसे मान लो इसका कैलकुलेट करना है, और इधर आप जो लिख रहे हो जैसे मतलब एस डैश में तो आपने ले लिया ए बार म्यू और न्यू, और एस में ले रहे हो आप, एस में जो ले रहे हो वो ले रहे हो मान लो ए बार नहीं, एम एन ले रहे हो, ऐसे ले रहे हो, इसके करेस्पॉन्डिंग ऐसे, तो इसका कैसे आएगा,
कैसे लिखोगे आप इसको कैसे लिखने वाले हो? ए एक सेकेंड, आप इसको कैसे लिखने वाले हो? ए म्यू न्यू बार, इसको कैसे लिखोगे? एक वेरिएबल का पता है, दो वेरिएबल का कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो दो वेरिएबल के लिए पहली चीज तो ये आएगा कि ये दो बार लिखा जाएगा, ऐसा डेल एक्स डेल एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे ये आ जाएगा ए एम एन, ठीक है ना। अब देखो, अपने को पता है कि कोवेरिएंट है, ये नीचे है ना, सहचर है। तो इसमें क्या होगा, ये बार है नीचे आएगा, तो ये बार यहाँ पे आ जाएगा। पहले वेरिएबल के लिए म्यू आ गया, दूसरे वेरिएबल के लिए बार इंटू न्यू, न्यू इंटू नहीं, ये न्यू ऊपर आ गया, ठीक है। क्लियर है दोनों वेरिएबल के लिए। फिर ये एम और एन है, तो एम आ जाएगा, एम म्यू के करेस्पॉन्डिंग है तो एम यहाँ पे आ जाएगा, एन इसके करेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। सिमिलर वे में हम लोग 3 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 3 के लिए कैलकुलेट करें, मान लो 3 के लिए कैलकुलेट करें जैसे ए बार, मान लो आपको आर एस और टी कैलकुलेट करना है, और आपका उस फ्रेम के अंदर है म्यू न्यू डब्ल्यू, ऐसे ले लो, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बार पॉज करके एक बार खुद लिखिए कैसे आएगा ये। पहली चीज तो 3 वेरिएबल है, तो 3 बार तो एक्स वाला ये आएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। पहला है बार के साथ में है ना, यहाँ पे बार के साथ में तो आर आ जाएगा, फिर बार के साथ में एस, फिर बार के साथ में टी। ये जो तीनों हैं ये ऊपर आते हैं, आर के करेस्पॉन्डिंग म्यू है, एस के करेस्पॉन्डिंग न्यू है, और टी के करेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू है, एल। और ये जो चीजें हैं, क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है ना गेम? ये यहां से नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट में सिस्टम थोड़ा उल्टा होता है। कॉन्ट्रावेरिएंट में ये यहाँ पे जो आता था ये ऊपर लिख देते हैं हम लोग, है ना, बार वगैरह या जो भी वेरिएबल्स होते थे ऊपर, यहाँ पे नीचे। तो ये कन्वर्जन का तरीका है। ये क्लियर हो गया? आगे एक और चीज बताता हूँ। ये तो हो गया कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। अब मिक्स्ड की बात करते हैं हम लोग, मिश्रित रूप की बात करते हैं। मिक्स्ड में क्या होगा था, देखो मिक्स्ड, मिश्रित, मिक्स्ड टेंसर, मिश्रित प्रदिश, उसको कैसे कन्वर्ट करें? मिक्स्ड जो होता है ना उसके ऊपर भी आ जाएगा नीचे भी आ जाएगा। मतलब जैसे ऐसा है, मान लो ए आई जे, ऐसा लिख दिया मैंने। ऊपर है वो तो शो करा कॉन्ट्रावेरिएंट को, नीचे है वो कोवेरिएंट को, मतलब दोनों का मिक्स्ड फॉर्म हो गया। क्लियर है? इसका कन्वर्जन कैसे करें? मतलब मान लो एस फ्रेम के अंदर तो ऐसा है, और एस डैश फ्रेम में इसके करेस्पॉन्डिंग ऐसे आ जाएगा। मान लो ए कुछ भी ले लो, एम और एन कुछ भी ले लो, कोई भी एग्जाम्पल। इसको कैसे कन्वर्ट करें? मतलब इसमें सॉरी बार आएगा ऐसे। तो इसमें ये है, इसमें कैसे कैलकुलेट करें? तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका देखो। इधर तो फाइनली जाके क्या आएगा, ए आई जे, ऐसा तो लिखा जाएगा। एक सेकेंड, क्या लिखा जाएगा फाइनली, ए आई जे, ठीक है। अब देखिए, अगर ये नहीं होता, एन नहीं होता, तो आप कैसे एन नहीं होता तो क्या होता, कॉन्ट्रावेरिएंट। कॉन्ट्रावेरिएंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको ध्यान से देख लेना। एन नहीं है, कॉन्ट्रावेरिएंट होता, कॉन्ट्रावेरिएंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल एक्स, यहाँ पे बार कॉन्ट्रावेरिएंट ऊपर है तो ऊपर बार के साथ में एम आ जाएगा, और इसके करेस्पॉन्डिंग आई है तो आई आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लिया। अभी नीचे वाले को कन्वर्ट करते हैं। तो नीचे वाले के लिए सोच लो कि एम नहीं है, एम नहीं है तो ये क्या हो गया, कोवेरिएंट हो गया, सहचर हो गया।
तो केवल नीचे वाला है, नीचे वाला है तो इसका कैसे करेंगे, इसका कन्वर्ट करने के लिए ऐसे नीचे वाले को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला के लिए तो कन्वर्जन कोवेरिएंट से होगा, कोवेरिएंट के लिए ये नीचे होता है तो ये नीचे आता है बार के साथ में, अरे केवल ये होता ये, तो क्या करते हैं बार एन, ये जैसा है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे एन, और ये जो जे है ये ऊपर आ जाएगा, ये तरीका होता है। मतलब कोवेरिएंट को कैसे चेंज करते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट को कैसे चेंज करते हैं, वैसे वैसे चेंज करते हो सिंपल वे में। कोवेरिएंट के लिए ऊपर आते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए ऊपर आते हैं, कोवेरिएंट के लिए नीचे आते हैं ये चीजें, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं एक, मान लो कि कोई एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ऐसा कि एस जो फ्रेम है और एस डैश फ्रेम है, एस डैश में मान लो ए बार आर एस टी एम एन ऐसे ले लिया मैंने, और इसमें है मान लो ए एम आई जे के एल ओ लिख दो, ठीक है। इनको चेंज करना है, इसमें बार नहीं आएगा ना, इसमें बार नहीं है, इसमें बार है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आपको कन्वर्ट करना है ए बार आर एस टी एम एन, इसमें कन्वर्ट होगा ये, है ना, इस फ्रेम में, दूसरे फ्रेम में, तो यहाँ पे फाइनली लिखना पड़ेगा आपको आई जे के एल ओ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज समझना, 5 वेरिएबल है तो 5 बार आपको वो लिखना पड़ेगा वेरिएबल्स का, ठीक है। दोबारा लिख दूं मैं, ऐसे लिखना पड़ेगा डेल एक्स बाय डेल एक्स, 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 ठीक है। अब पहले कॉन्ट्रावेरिएंट वाले कर लो, ऊपर वाले कर लो, तो जब ऊपर वाले करेंगे तो ऊपर आएगा बार आर बार एस बार टी, ठीक है, और उनके करेस्पॉन्डिंग आई जे के है, दो आई जे के नीचे आ जाएंगे आई जे, ठीक है। अब कोवेरिएंट वाले करते हैं नीचे वाले, तो जब नीचे वाले को करना होता है तो नीचे वाले यहां पे नीचे की तरफ आते हैं, बार के साथ में बार एम, ये बार एन, बार एन, ठीक है दोनों का, और इनके करेस्पॉन्डिंग जो चीजें हैं एल और ओ ऊपर आ जाएंगे, एल, पैटर्न समझ आया। कोवेरिएंट वालों को कोवेरिएंट की तरह चेंज कर दो, कॉन्ट्रावेरिएंट को कॉन्ट्रावेरिएंट की तरह चेंज कर, ठीक है। ये मिक्स्ड वाला भी हो, तो इस तरीके से कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित जो टेंसर के कंपोनेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फ्रेम में पता हो तो दूसरे फ्रेम में, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता हो तो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका है वो इस तरीके से अप्लाई करते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। क्लियर है। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी 1 घंटे की क्लास और बची है टेंसर की, फिर टेंसर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा 1 घंटे में, ठीक है ना। तो ठीक है, यहीं पे फिनिश कर देते हैं।